नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, वो चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में देखते हैं तो हम लोगों को पहले जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके 0, 45 और 60 और 90 की वैल्यूज़ किताब में दी गई हैं, उनको अपना लर्न कर लीजिएगा। उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चंस लगेंगे। अगर आप उनको लर्न नहीं कर रहे हैं, दिए गए वैल्यूज़ जो होती हैं, तब उस केस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले बता दे रहे हैं, तो इन पे ध्यान देते हैं। जैसे हमको कुछ वैल्यूज़ याद ही करना पड़ेगा। जैसे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। उसके बाद sin 60 √3/2 होता है और cos 30 भी क्या होता है √3/2। अब देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 और 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 और इसका इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 दूना 4। हर जब इक्वल होता है तो अंश को क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4/4 यानी कैलकुलेशन के बाद हो जाएगा 1। ऐसे बात कर लेते हैं। 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिएगा। tan स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा लीजिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और प्लस cos 30 लिखा है, 30 cos की वैल्यू जो होती है √3/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए, माइनस sin 60 लिखा है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है, इसलिए इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए। अब देखते हैं तो 2 लिखा है और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 और फिर प्लस इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले से रूट हट जाएगा यानी 3 से, और 2 का स्क्वायर 4। सेम कंडीशन इधर करते हैं तो 3/4 इतना हो गया। अब देखते हैं तो ये फंक्शन प्लस में है, ये माइनस में, एक कट जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया जाए 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए करेंगे क्या, हो सकता है इतना पूरा जगह कवर कर लें। तो ये 2 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं। tan 30 होता कितना है 1/√3 और बटे 1 प्लस इसका भी 1/√3। इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लीजिए, 2/√3 हो जाएगा और ये 1 + 1/3। इसका इधर से गुणा कर लेते हैं तो 3 × 3 और 1 ऐसे। अब इसको देखें तो हो जाएगा 2/√3। ये 3 चला जाएगा ऊपर गुणा होके, मतलब गुणा में, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 2 दूना हो जाएगा 4। जब भी बटे में हम बताए हैं कि √3 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट जो भी संख्या में रहेगी उसी से इसको परिमेयीकरण बोलते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इस केस में देखें तो ऊपर हो जाएगा 3√3/2 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा √3/2। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 45 और बटे 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसको देखते हैं तो 1 tan 45 की वैल्यू यहाँ क्या पुट हुई थी 1 और बटे 1 प्लस यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1 - 1/1 + 1 यानी ऊपर काट देते हैं यानी 0 हो जाएगा, बटे में 1 और 1 2, और जब भी अंश 0 तो हर भी क्या मान लिया जाता है, पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं तो क्या दिया गया है। यदि sin a + b = √3/2 है तथा sin a - b = 1/2 है यानी 1/2 है, तो हमको a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक, देखते हैं क्या लिखा है sin a + b। तो a + b = √3/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको ये ध्यान में रखना है कि इधर फंक्शन साइन में, तो ये साइन किस डिग्री यानी किस कोण का मान होता है। तो इसके लिए इसको देखते हैं तो sin a + b
और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 हो गया। अब साइन से साइन यानी तुलना करेंगे तो मान लेते हैं तुलना करने पर, तो जब साइन साइन इक्वल है तो एंगल भी इनके इक्वल मान लिए जाएंगे, तो a प्लस 60 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड पार्ट को उठाते हैं तो साइन, ये समीकरण हो गया एक, और ये लिखा है क्या, साइन a माइनस बी इज इक्वल 1/2। तो साइन किस कोण का मान होता है, तो a माइनस बी साइन के 30 डिग्री का मान। अब साइन साइन कैंसिल आउट यानी तुलना कर लेते हैं, तो a माइनस बी बराबर कितने के, 30 डिग्री के। अब समीकरण 1 और 2 मिल गए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, तो उसी अनुसार चलेंगे। तो एक बार अगर हम देखो इनको ऐड करते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो अगर जोड़ते हैं तो a प्लस बी एक बार ऐसे लिख लेते हैं, और a माइनस बी, तो जोड़ते हैं तो b से b कट जाएगा, a और a 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 और 30 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45। इतना क्लियर हुआ। अब a की वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, या फिर दूसरा ऑप्शन है समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए तो a कट जाएगा। फिर भी हम रखने चल रहे हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो ये आपके पास कितना है, a, तो a के स्थान पर जाएगा 45 और प्लस का b बराबर का 60। तो ये 45 इधर प्लस उधर गया तो माइनस, तो 60 माइनस 45 तो कितना बचेगा, 15। तो यही इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन लगाइए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारी टीम से संपर्क करें, और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें।